और दुआ करती हूँ खैर की। और कल जो है सब ने बड़ा फादर्स डे जो है सेलिब्रेट किया, और ऑफ कोर्स आज एक दिन और आगे हो गए। क्या एक दिन माँ का, क्या एक दिन बाबा का होता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोग कभी आप छोटे होते हैं, मैं ऐसी कुछ चीज़ें देख रही होती हूँ। मेरी रिहाइश इट्स मीन कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, और मैं कभी कभी ऊपर से देख रही होती हूँ सिटी स्कूल के करीबी लोग बलोच कॉलोनी के पुल से गुजर रहे होते हैं। तो एक मैंने देखा कि ना मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और बाबा बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल बाइक की टंकी के करीब बैठे हुए हैं। आगे फिर उसके 2 बच्चे हैं, एक वो छोटा बच्चा, फिर एक छोटा बच्चा, और आगे और उसके आगे एक छोटा सा तकिया रखा हुआ है, उस पर छोटी बच्ची लेटी हुई है, पीछे उसकी एक बच्चा है, फिर उसकी वाइफ है, वो भी ज़रा हेल्दी है। यकीन करें बाबा एडजस्ट जिस तरह कर रहे थे ना, मैं वो देख के मैं लिटरली, मैं सच बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उससे 2 बार उसने बाइक जो है ना वो रोकी, फिर उसको एडजस्ट किया, फिर उसमें जाहिर बात है वो उसका कुछ मिसेस का बैग भी था। तो मैं देख रही थी टोटल 4 बच्चे और वो मियाँ बीवी, और जिस तरह वो लोग एडजस्ट हुए हुए थे। और फिर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब हमारी इतनी बड़ी बड़ी ज़बानें हो जाती हैं, और हम कहते हैं आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या? आप यकीन करें, आप मुझे बताएं ना, आपने कभी पूछा है कि आपके अब्बू ने अपने खाना खाया कि नहीं खाया? कभी पूछा है आपने? कभी आपको पता चला है कि रात को वो खाना खा के सोए भी हैं कि नहीं? लेकिन वो वक्त याद करें कि वो जब मियाँ बीवी खाना खा रहे होते हैं तो 10 बार बाबा पूछते हैं, क्यों असबर ने खाना खाया, आसिफ ने खाना खाया है, रजिया ऐसे ही सो गई? पूछते हैं कि बिन खाया आप सो तो नहीं गए। और अगर आप नाराज़ हो जाएं और आप खाने से उठ जाएं तो माँ और बाप 10-10 बार उस पलट के देखते हैं कि जब तक आप रोटी ना खा लेना उनको सुकून नहीं होता। तो फिर आप कैसे कह देते हैं कि बाबा आपने हमारे लिए क्या किया? कभी देखा है उस बाप को जो 2-2 3-3 वक्त काम करना चाहता है कि मेरे बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो, उसे मैं अच्छी तालीम दे सकूं, उसे मैं अच्छा पहना सकूं, उसे कोई मकाम। एक बाप हमेशा अपने आप से ज़्यादा अपने बच्चे को ऊंचे मकाम तक देखना चाहता है। वो ऊंचा मकाम क्या है कि आपकी ज़िंदगी सहल हो, आप किसी के मोहताज ना हो, आप एक अच्छे मकाम तक हो, लोग आपको सलाम करें। और बाप की छाती तन जाती है जब उसे कहा जाता है कि तुम उसके बेटे हो, तो बाप फ़ख्र से उसका सर बुलंद होने लगता है। जब आप किसी बड़े काम में आपका नाम और वक़ार बुलंद होता है। बाबा की डेफिनेशन और माँ की डेफिनेशन मैं नहीं बयान कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं। शायद मैं सारी ज़िंदगी भी लगा दूँ ना कि मेरे बाबा मेरी माँ, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं, मैं नहीं अदा कर सकती वो अल्फाज। लेकिन हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं ना, जो भी हमें मिलती हैं, वो उनको दुख देने से मिलती हैं। ये जितनी परेशानी है, किसने कहा कि मेरे माँ बाप मर गए तो वो मेरे साथ छोड़ के? कभी नहीं, वो हमेशा आपके साथ साए की तरह है। कहते हैं कि वालिदैन की नाराज़गी रब की नाराज़गी। उसने हमें पैदा किया है, मेरे रब ने, और माँ बाप का एक रूप है, खुदा का एक रूप उनके अंदर है जो उनको हर हाल में हमें कहे उफ तक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हम अपने माँ बाप को कैसे नाराज़ कर सकते हैं? और फिर जब नाराज़ करते हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं, ये उलझाओ वो सुलझाओ। वो कहते हैं रात है तो कह दो रात है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने शेल्टर बन के आपको ऐसा तनो तनाव दरख्त बना दिया। अपने हाथों से पहनते हो, जाते हो, अपनी मर्जी से जीते हो, गाड़ियां चलाते हो, बाइक चलाते हो, अपनी बीवी को रखा हुआ है, बच्चों को। यहाँ तक पहुंचने में किसने आपको सपोर्ट किया? आपकी आइडेंटिटी क्या थी? शुक्रगुजार रहो उस रब के कि माँ बाप बाकायदा आपके एक बाप की जो है एक आइडेंटिटी से आप आगे बढ़े हो, एक माँ की सरपरस्ती दुआओं से आगे बढ़े हो। तो फिर कैसे उनको भूल जाते हो? जाके आज ज़रूर, कल तो काफ़ी लोगों ने केक काटा, सेलिब्रेट किया। एक दिन नहीं, रोज़ाना अपने बाप और माँ का दीदार करो, एक हज का सवाब होगा। क्या बात है, क्या मकाम है। उनको मुस्कुरा के देखो, एक हज का सवाब है।
अरे माँ आपसे कौन सी जायदाद मांगती है, वो सब छोड़ के चली जाएगी, बाप भी छोड़ के चला जाएगा, किसी ने नहीं रखनी ये सब चीज़ें। लेकिन जो आप अपने दिल से दुआ लेते हो ना, वो आखिरी दम तक साथ रहेगी। तो माँ बाप की दुआएं ने सारे काम यूँ चुटकियों में हल हो जाएंगे। बस मेरी तरफ से माँ बाप को सलाम, और मैं कहूँगी कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और आपकी जिनकी औलाद है उनके लिए दुआ ये करूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें, उनके साथ यकीन करें कि कहा जाएगा कि सब कुछ आपके पास होगा। ये मेरे अल्फाज ही मैं ये कह सकती हूँ कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप जो है बहुत अच्छी जगह है। जाहिर सी बात है जो दुनिया से चले जाएं वो बहुत अच्छी जगह पर, उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और बेटियां हमेशा अपनी दुआओं में उनको याद करती हैं, रब्बना इग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उनका हिसाब आसान करे अल्लाह पाक, सबके माँ बाप जो दुनिया से चले गए। बस ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जब नहीं होते, जब सब कुछ आपके पास होता है, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहता है। और जब कुछ नहीं होता तो माँ बाप होते हैं, ये भी सिलसिला कभी कभी हमें देखना पड़ता है। आज बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत मकाम मिलता है, लेकिन उनकी कमी बहुत महसूस की जाती है, बहुत करती हूँ। लेकिन जिनके पास हैं वो बहुत खुशकिस्मत है। आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपकी जन्नत आपके साथ साथ चल रही है। हमेशा उस जन्नत के तसव्वुर में आप खोए रहते हैं कि हमें वो जन्नत मिलेगी, हम नमाज़ पढ़ेंगे। बेशक नमाज़ पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जन्नत तो आपके पास है, बस उसकी कदर कर लें, वो जन्नत भी आपको मिल जाएगी उसकी जन्नत की दुआओं से। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआएं बहुत सारी आप लोगों के लिए। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। आप भी नाज़रीन कहते होंगे सभी कहाँ से बातें लेकर आती है, और दिल से आप लोगों के लिए बात करती हूँ, और काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और सब पर माँ बाप की सलामती हो और सरपरस्ती हो। ये एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको आप बग़ैर ताला लगाए छोड़ के चले जाते हैं, और पीछे आपको पता होता है आपकी अम्मी अब्बू मौजूद हैं।